Hello everyone. Today we are going to discuss class 7th recitation book and chapter number 7. The name of the chapter is Night Witches. The name of the chapter is Night Witches. Guys, in Russian and German, it is a nickname of a female army. Okay, in Russian and German, this is a nickname. Okay guys, in Russian and German, this is a nickname. Okay, and this story happens in Second World War, and the writer of is Megan Gower is a staff writer at the Atlantic and American मैगजीन का एक नाम है बेटा, उसका नाम है द अटलांटिक एंड अमेरिकन मैगजीन। ये इन्होंने एक लेसन लिखा है और उसमें फायर ही कवर्स कंसर्न। सो यहाँ पे हम देखेंगे इट वॉज द स्प्रिंग ऑफ 1943। जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है और सेकेंड वर्ल्ड वार में ये जो स्टोरी हैपेंड होती है, जिस स्टोरी को नाइट बीचेज आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाइट बीचेज एक निक नेम है रूसियन और जर्मन में, और ये कहाँ पे होता है, फीमेल का जो फीमेल आर्मीज होती हैं उनमें इनका किसी का एक क्या है, निक नेम है। ठीक है, एक ऐसे आर्मी का जिसकी बात हो रही है रूसियन और जर्मन में, ये एक निक नेम है, नाउन है। ठीक है, नाम है। तो नाइट बीचेज फीमेल्स के निक नेम को नाइट बीचेज कहा गया है। इट वाज द स्प्रिंग ऑफ 1943, और ये स्टोरी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये 1943 की कहानी है। एट द हाइट ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, जब सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तब की ये कहानी है। 2 पायलट्स मेंबर्स ऑफ द सोवियत एयरफोर्स। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 पायलट हैं। पायलट बेटा पता होगा आपको, जिसे हम चालक कहते हैं। अभी देखो बस पे काफ़ी लोग, जहाँ पे ड्राइवर सीट होती है उसके बगल के डोर पे लिखाए रहते हैं पायलट। ठीक है, तो 2 ऐसे चालक की बात होती है, और वो चालक कौन से होते हैं, एयरफोर्स के। ठीक है, 2 पायलट्स मेंबर्स ऑफ द सोवियत एयरफोर्स के 2 चालकों की बात हो रही है। और कहानी कब की है, जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं ये सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानी है, और ईयर कौन सा होता है, 1943। वर फ्लाइंग देयर प्लेन्स, और ये दोनों पायलट्स अपने अपने प्लेन को उड़ा रहे होते थे, चला रहे थे। पोलिकार्पो P2 बिल्ट मेनली ऑफ प्लाईवुड। ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे जो ये पोलिकार्पोव PO2 ये एक एरोप्लेन है। बात आ रही समझ में। बिल्ट मेनली ऑफ प्लाईवुड, जो मुख्यतः किसकी बनी हुई थी, ये एरोप्लेन प्लाईवुड की बनी हुई थी एंड कैनवास की बनी थी। बेटा कैनवास वो होता है जहाँ पे टेम्परेरी घर बनाते हैं लोग, जैसे जब टेम्परेरी आर्मी आके कहीं रुकती है या PSC आकर के रुकती है, तो ये लोग क्या करते हैं, टेम्परेरी
अपना टेंट बना लेते हैं। उस टेंट को बनाने में एक प्रकार का कपड़ा यूज होता है जिसे हम कैनवास बोलते हैं। थोड़ा ये मजबूत होता है ज़्यादा, ठीक है, जिससे लोग गर्मी, बारिश, ठंडक से बच सकते हैं। तो इस तरह से जिस एरोप्लेन को ये दोनों पायलट उड़ा रहे थे, इस प्लेन का जो बनावट थी वो किससे या कैसी थी? प्लाईवुड और कैनवास से थी। ओवर अ सोवियत रेलवे जंक्शन, ठीक है। और ये रेलवे जैसे बात कहाँ पे होती है? सोवियत रेलवे जंक्शन की बात होती है। देयर पैसेज वाज ऑन इट्स वे टू बीइंग अ रूटीन पेट्रोल। और इनका काम क्या था? वहाँ पे डेली का पेट्रोलिंग हुआ करता था। अनटिल द पायलट्स फाउंड देमसेल्फ फेस टू फेस। और ये पेट्रोलिंग तब तक होता था जब तक ये दोनों पायलट एक दूसरे के आमने सामने नहीं हो जाते थे। विद द कलेक्शन ऑफ जर्मन बॉम्बर्स, ओके। और कौन से इकट्ठा लोग हो जाते थे? जर्मन के कुछ बॉम्बर्स लोग हो जाते हैं। 42 ऑफ देम। और जर्मन के जो कलेक्शन ऑफ जर्मन बम्बर्स होते थे वो कितने होते थे? 42। द पायलट्स डिड व्हाट एनी पायलटिंग अ प्लेन मेड ऑफ प्लाईवुड। अब उस पायलट ने वो किया जो कि कोई भी पायलट करता, जो कि एरोप्लेन प्लाईवुड की बनी हुई हो। वुड डू व्हेन फेस्ड विद एनिमी एयरक्राफ्ट एंड एनिमी फायर। अब एनिमी एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, एनिमी फायर की बात हो रही है। उस समय किसी भी पायलट को अगर फेस करना है, उसकी जहाज़ जो है वो किससे बनी है? प्लाईवुड से बनी हुई है और कैनवास से बनी हुई है। दे डक्ड, बेटा यहाँ पे हम देखेंगे, दे सेंट देयर प्लेन्स इनटू डाइव्स, ठीक है, वो अपने अपने प्लेन्स को डाइव कराना शुरू कर देते हैं। शूटिंग बैक डायरेक्टली इनटू द सेंटर ऑफ जर्मन ग्रुप। अब वो लोग कहाँ पे डायरेक्टली अपने अपने प्लेन को शूटिंग करना शुरू कर देते हैं? इनटू द सेंटर ऑफ जर्मन ग्रुप। जो जर्मन लोगों का ग्रुप आया था, जर्मन लोगों का ग्रुप अभी आपको जस्ट बताया गया था कि जर्मन से क्या था? कुछ कलेक्शन हुआ था बम्बर्स का उनके बीच में। द टिनी प्लेन्स फिल्म सीनर्स, ओके। वाइज 1 मिनट। So here you can watch that फिल्म सीरीज। द टाइनी प्लेन्स है, जो प्लेनें थी वो छोटी छोटी थी। फिल्म सीरीज, यू कैन वॉच दिस मीनिंग इन योर बुक। वॉज इन सम वेज एन एडवांटेज, देयर मैक्सिमम स्पीड वॉज लोअर दैन द स्टॉल स्पीड ऑफ द नाजी। So guys, today we have discussed few lines of this chapter, and in the next video we will proceed our chapter. Okay guys, so you should try to understand these lines. This is your today's homework.